हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, दो चीजें हो गई, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। तीसरी चीज, अगर आप सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 जो कि CGST एक्ट 2017 का जो सेक्शन है इसमें कवर्ड है। जैसे आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनके द्वारा आप अपनी सप्लाई करते हैं, रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपनी सप्लाई को, अपनी लायबिलिटी को कैसे रिपोर्ट करेंगे। चलिए आज की शॉर्ट वीडियो में आपको बता देते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की बात करूं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप मान लीजिए सप्लाई करते हैं अपनी क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में आपने 1 लाख रुपए की सप्लाई करी, जो आपने जोमेटो या स्विगी के द्वारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने सप्लाई किया। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि सेल्फ अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करता है, तो आप रेस्टोरेंट सर्विस के प्रोवाइडर हैं और आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जोमेटो या स्विगी के द्वारा आपने अपनी कोई सप्लाई की है, चाहे वह 1 लाख रुपए की हो, 2 लाख की, 3 लाख की, कितनी भी सप्लाई आपने की हो, उसकी लायबिलिटी जो पेमेंट करता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही करेगा। इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। आप अपनी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर करते हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, तो इसकी लायबिलिटी आपकी नहीं है टैक्स पेमेंट करने की। टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। लेकिन आप जब अपनी डायरेक्ट सेल करते हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट अपने कस्टमर को अपने रेस्टोरेंट से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये जितनी भी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट किसी कस्टमर को, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं करते हैं, तो ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने CMP 08 में, मतलब जो कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट है, जो सेल्फ एसेस टैक्स आपका होता है, मतलब जितना आपने डायरेक्ट सप्लाई किया है रेस्टोरेंट से, उसकी लायबिलिटी को आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी रिपोर्टिंग करने चलेंगे, तो रिपोर्टिंग जब आप एनुअल रिटर्न अपना फाइल करें, तो एनुअल रिटर्न में आप जितनी भी सप्लाई है, चाहे वह आपकी डायरेक्ट सप्लाई हो या आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो, टोटल सप्लाई को आप अपनी सेल में रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने GSTR 4 में रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि कंपोजिशन स्कीम का फॉर्म होता है।